हमें NISM 13 मॉड्यूल्स के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए हमने AI का यूज़ किया है ताकि वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने सभी फैक्ट्स को चेक किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस के बारे में। ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप NISM का करेंसी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम दे रहे हो तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। करेंसी ऑप्शंस मार्केट कैसे काम करता है, इसके टर्म्स क्या होते हैं और कैसे आप ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो रिस्क मैनेज करने के लिए, हम सब कुछ कवर करेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। करेंसी ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बायर को ये राइट मिलता है कि वो एक फिक्स्ड प्राइस पर किसी करेंसी को फ्यूचर में बाय या सेल कर सकता है एक स्पेसिफिक डेट तक या फिर उससे पहले, लेकिन यहाँ पर उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। इस राइट को लेने के लिए बायर एक प्रीमियम पे करता है सेलर को, जो सेलर का इनकम होता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं जिन्हें मिस्टर वाई का लैंड खरीदना है। उस लैंड की करंट वैल्यू है 10 लाख रुपए। अब मिस्टर एक्स को शक है कि उस एरिया में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आने वाला है, जैसे कोई मेट्रो स्टेशन या फिर कोई हाईवे बनने वाला है, जिसकी वजह से लैंड की वैल्यू फ्यूचर में काफ़ी बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक अफवाह निकली या प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं हुआ तो लैंड की वैल्यू वैसे ही रहेगी या फिर शायद गिर भी सकती है। इस केस में मिस्टर एक्स को लॉस हो सकता है, यानी मिस्टर एक्स एक अनसर्टेन सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें रिवॉर्ड भी हो सकता है और रिस्क भी। अब यही होता है रिस्क लेना या फिर रिस्क अंडरटेक करना, जहां आपको पता होता है कि आउटकम सर्टेन नहीं है, लेकिन आप उस चांस को लेते हो बेटर रिटर्न्स के लिए। ये सिनेरियो इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी कॉमन होता है, जब इन्वेस्टर किसी स्पेकुलेशन या फिर फ्यूचर पोटेंशियल को देखकर इस अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए मिस्टर एक्स एक नॉन रिफंडेबल 50,000 रुपये का प्रीमियम पे करते हैं मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई अग्री करते हैं कि 3 महीने बाद मिस्टर एक्स अगर चाहें तो लैंड 10 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। वहीं अगर मिस्टर एक्स ये डील कैंसिल करते हैं तो मिस्टर वाई वो 50,000 रुपये का पूरा प्रीमियम रख सकते हैं। ये डील एक क्लासिक कॉल ऑप्शन एग्जाम्पल है। चैप्टर के कुछ की टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। सबसे पहले कॉल ऑप्शन यानी राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। सेकंड है पुट ऑप्शन यानी राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। थर्ड स्ट्राइक प्राइस मतलब प्री डिसाइडेड प्राइस एट विच बायर कैन बाय और सेल। फोर्थ इज एक्सपायरेशन डेट मतलब डेट टिल विच ऑप्शन इज वैलिड। फिफ्थ इज ऑप्शन प्रीमियम फ्री पेड टू सेलर फॉर द राइट। नेक्स्ट इज ऑप्शन बायर मतलब उनके पास राइट है कि वो प्रीमियम पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन सेलर यानी सेलर के पास ऑब्लिगेशन है कि वो प्रीमियम रिसीव कर सकते हैं। लास्ट इज अंडरलाइंग यानी एक्चुअल एसेट जो ट्रेड हो रहे हैं। और जब बायर अपना राइट एक्सरसाइज करता है तो इसे एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन कहते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, जैसे कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स बायर और सेलर के बीच होते हैं, दोनों में स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डिफाइंड होती है, दोनों डेरिवेटिव्स हेज या स्पेकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन की डिफरेंस ये है कि फ्यूचर्स में दोनों पार्टीज़ के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। ऑप्शन में सिर्फ बायर के पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं, और ऑप्शन बायर में रिस्क लिमिटेड होता है सिर्फ प्रीमियम तक। ऑप्शन सेलर का रिस्क थियोरेटिकली अनलिमिटेड होता है। फ्यूचर्स सिमेट्रिक रिस्क ऑफर करते हैं जबकि ऑप्शंस ऑफर असिमेट्रिक पे ऑफ। अब ऑप्शंस के भी दो स्टाइल होते हैं, यूरोपियन और अमेरिकन। यूरोपियन ऑप्शंस मतलब इन्हें सिर्फ एक्सपायरी के दिन एक्सरसाइज किया जाता है। इंडिया में एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस यूजुअली यूरोपियन होते हैं। अमेरिकन ऑप्शंस मतलब इन्हें कभी भी एक्सपायरी से पहले एक्सरसाइज किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इनका प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस का केस में आप एक्सपायरी से पहले मार्केट में सेल करके अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है मनीनेस। मनीनेस डिफाइन करता है कि ऑप्शन प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। इन द मनी ऑप्शन बायर को एक्सरसाइज करने पर पॉजिटिव कैश फ्लो मिले। यहाँ कॉल ऑप्शन में स्पॉट प्राइस इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस और पुट ऑप्शन में स्पॉट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। सेकंड है एट द मनी यानी कि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस इक्विवेलेंट है।
थर्ड है आउट ऑफ द मनी, यानी ऑप्शन एक्सरसाइज करने पर बायर को लॉस होगा। यहाँ कॉल ऑप्शन में स्पॉट प्राइस इज लेसर देन स्ट्राइक प्राइस और पुट ऑप्शन में स्पॉट प्राइस इज मोर देन स्ट्राइक प्राइस। मनीनेस आपको बताता है कि ऑप्शन प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं और इसको कब एक्सरसाइज करना चाहिए। अब ऑप्शन का प्रीमियम दो कंपोनेंट से बनता है, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, और दूसरा है टाइम वैल्यू यानी एक्स्ट्रा वैल्यू ड्यू टू टाइम लेफ्ट टिल एक्सपायरी। अब बात करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स की। ये फैक्टर्स बताते हैं कि प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला है डेल्टा यानी प्राइस चेंजेस विद अंडरलाइंग। सेकंड है गामा यानी डेल्टा का रेट ऑफ चेंज। थर्ड इज थीटा यानी टाइम डीके। फोर्थ इज वेगा वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट, और लास्ट है रू यानी इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट। ग्रीक ऑप्शंस प्राइसिंग और रिस्क मैनेजमेंट दोनों के लिए क्रूशियल होते हैं। ऑप्शंस के पे ऑफ चार्ट्स आपको दिखाते हैं प्रॉफिट या लॉस किस सिचुएशन में होता है। अब एक्सचेंज ट्रेडेड वर्सेस ओटीसी ऑप्शंस में कंपैरिजन देखते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और एक्सचेंज के थ्रू सेटल होते हैं। वहीं ओटीसी ऑप्शंस फ्लेक्सिबल होते हैं, पार्टीज़ के बीच कस्टमाइज़ किए जा सकते हैं, बट रिस्क भी ज़्यादा होता है क्योंकि क्लियरिंग हाउस का प्रोटेक्शन नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जनरली ओटीसी यूज़ करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस बेटर होते हैं ड्यू टू सेफ्टी एंड सिंप्लिसिटी। तो दोस्तों ये था चैप्टर 4 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अगले वीडियो में हम देखेंगे इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करके हेजिंग और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कॉमेंट्स में बताएं ऑप्शन ट्रेडिंग आपने ट्राई किया है या नहीं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.